यूट्यूब चैनल राज सिंप्लीफाई में। फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने बच्चों को घर पर पढ़ाना चाहती हैं, लेकिन आपका बच्चा घर पर पढ़ाई नहीं करता है, टीवी देखता रहता है या मोबाइल देखता रहता है और आपकी बात सुनता ही नहीं है। तो आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ जो आपके कुछ काम आ सकते हैं। तो मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो सबसे पहला टिप है कि सबसे पहले तो अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं तो आप खुद तैयार हो जाएं बच्चों को पढ़ाने के लिए। मतलब आप अपना सारा काम छोड़ दें ताकि आप थोड़ा टाइम बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ सकें। आपको जब तक आपका बच्चा पढ़ाई करेगा तब तक आपको बच्चे के पास ही बैठना पड़ेगा, तो ही बच्चे पढ़ाई करते हैं। अगर आप आपका ध्यान काम में होगा और आप उसके पास नहीं बैठेंगे तो बच्चे इधर उधर भागेंगे और वो पढ़ाई नहीं करेंगे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपने जब भी बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठना है तो आप अपने सारे काम छोड़ दें या फिर पहले ही करके रखें अपने काम। तो इससे बच्चा जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो आप उसके पास ही बैठें ताकि बच्चे को मौका ना मिले कि वो इधर उधर भाग सकें। तो पहला टिप तो हमारा ये है। दूसरा टिप हमारा ये है कि आप बच्चों का टाइम सेट करें। जैसे कि आपने बच्चों को शाम को 5 बजे पढ़ाने के लिए बैठना है तो आप उसे रोज़ 5 बजे ही पढ़ाएं और पढ़ाने से पहले उसे घंटा या 1.5 घंटे के लिए उसे खेलने दें और बीच बीच में उसे बोलते रहें कि हमने इतने बजे पढ़ाई करनी है, क्या अभी आप खेल लो, हम इतने बजे पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे। तो आप जब भी पढ़ाई करने के लिए बोलेंगे तो वो तब मना नहीं कर पाएगा। हमारा ये है कि अगर आपका बच्चा पढ़ने के लिए बैठ जाता है, वो मान जाता है पढ़ाई करने के लिए, तो आप अगर वो कोई वर्ड बार बार बोल रहा है तो आप उसे मारना नहीं है कि तुम बार बार ये क्यों बोल रही हो। तो इससे क्या होगा, बच्चों के मन में डर पैदा हो जाएगा पढ़ाई को लेकर। तो आपको ध्यान रखना होगा, अगर कोई वर्ड वो बार बार बोल रहा है तो आप उसे बार बार बताइए। चाहे आपको 50 बार बताना पड़े, आप उसे बता दीजिए, क्योंकि जब तक बच्चे को अच्छी तरह से पता नहीं चलेगा तब तक वो भूलेगा ही। तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप बच्चे को अगर कोई वर्ड वो भूल रहा है बार बार तो आप उसे तुरंत बता दीजिए। चौथा टिप हमारा ये है कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का पढ़ाई से मन हट रहा है पढ़ते पढ़ते, तो आप उसे बीच में 10 या 15 मिनट का ब्रेक दे सकती हैं। साथ ही उसे बोल दीजिए कि तुम इतना टाइम खेल लो और फिर हम फिर से पढ़ाई करेंगे। तो इससे बच्चा थोड़ा टाइम खेल भी लेगा और वो दोबारा पढ़ाई करने के लिए फिर से मान जाएगा। पांचवा टिप हमारा ये है कि अगर आप अपने छोटे बच्चे को 1 to या फिर 1 to 100 करवाना चाहती हैं, या फिर डेज ऑफ द वीक करवाना चाहती हैं, या फिर मंथ ऑफ द ईयर करवाना चाहती हैं, तो आप उसे बुक देकर ना बिठाएं। आप ऐसे ही जब आप कुछ काम कर रही हैं और आप अपने बच्चे को बुलाएं और थोड़ा टाइम उसे ऐसे ही रिपीट करवाएं। पहले आप बोलिए फिर आपका बच्चा बोलेगा। तो ऐसे अगर आप रोज़ दिन में 2 या 3 बार प्रैक्टिस करवाएंगी तो आपका बच्चा 3-4 दिन में अच्छे से सीख जाएगा। 6वां टिप हमारा ये है कि आप कुछ टॉयज़ की मदद ले सकती हैं। आजकल हर तरह के टॉय मिलते हैं, ABC के एनिमल टॉय मिलते हैं, 1-2 वाले टॉय मिलते हैं, तो आप उनकी भी मदद ले सकती हैं। मैं कुछ टॉयज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। अगर ये टिप्स आप अपने बच्चों को अपनाएंगी तो ये 100% काम करेगा, क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, मैं भी उसे इसी तरह से पढ़ाना शुरू किया। पहले मैंने इसी तरह से उसे पढ़ाना शुरू किया था और अब वो खुद से ही पढ़ाई करती है, मुझे उसके पास बैठना ही नहीं पड़ता और वो
हर बार फुल के फुल मार्क्स लेकर आती हैं। तो आप भी ये टिप्स ज़रूर आजमाइएगा। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाकर लेकर आती रहूँ। थैंक यू।